हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आइए आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12, है ना। हमने अपने लास्ट क्लास में देखा है और लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है। और मैं आपको ये कह दूँ कि हम लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 के कुछ फार्मूले को हमने प्रूफ कर लिया था, है ना। अच्छा, फार्मूले को प्रूफ करके हमने उसके साथ अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, ताकि हमें क्वेश्चन में जब हम यूज़ करेंगे ना तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा। वहाँ पे सब लगेगा कि हमने चीज़ों को पहले ये कर रखा है, तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम इसके साथ खेल चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले को हम इसलिए भी ड्राइव करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगे, बहुत कहते नहीं कि एकदम आसान लगे कि ये कोई बड़ी चीज़ हमारे लिए नहीं है, हम पहले इसको फेस कर चुके हैं। तो इसलिए, और रही बात ट्रिगोमेट्री की, तो मैंने पहले ही बताया कि ट्रिगोमेट्री टोटली बेस्ड ऑन फार्मूला। अगर आपके पास फार्मूले की बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा एक तरीका अगर एलोब्रेट करने का है तो आप उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रिगोमेट्री जो है कैलकुलस का कहीं ना कहीं एक बेस है। कैलकुलस अपने आप में, अगर आप कैलकुलस को बहुत बेहतर तरीके से अगर तैयार कर ले तो ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो आपके क्लास 12 में, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे अगर आप उसको बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसको बहुत अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको वो सही करना है तो उसको अच्छा करने के लिए ये अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस पे अच्छे से कमांड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी जड़ें, कैलकुलस की जड़ यहीं से शुरू होती है। ठीक है, और मैं आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्री की बात बता दूं कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री को और अच्छे से समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से एलोब्रेट करने के लिए, एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हैं तो आपका चैप्टर 1 भी उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना कि चैप्टर 2। कहने का मतलब ये कि चैप्टर 1 आपका कौन सा रिलेशन एंड फंक्शन है ना, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारी बातें डोमेन की हो रही है। फिलहाल तो हम बात ये कर रहे हैं कि सर ये जो हम कंडीशंस की बात कर रहे हैं ना, ये जो कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने पहले बता दिया है कि जितने भी कंडीशंस आपको दिए होंगे ना क्वेश्चंस के, जितने भी, वो सारे अंडर द रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, जो चाहिए होगा वो उसी में है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस पर अगर हम इसको अगर ध्यान में ना भी रखें तो हमारा काम रुकेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी इस बात को बिल्कुल भी वो नहीं करता, माइंड नहीं करता है कि आपको ये कंडीशंस पता है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर एग्जामिनेशंस में अगर आप किसी एडवांस लेवल के एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी लेवल पे तो इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फार्मूला यूज़ करना, फार्मूला के साथ अच्छा खासा टाइम देना है ताकि हम उसका बहुत अच्छा ज्ञान ले सकें। ठीक है, तो आइए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया था। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आप इसे देखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन ये फार्मूला नंबर 3 तक हमने कर लिया था पार्ट 1 में। ठीक है, 3 तक कर लिया था, ये फार्मूला नंबर 4 है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इतनी तो बात थी आपकी पीछे वाली। चलिए तो फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, साइन इनवर्स। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पे, हम इसे ही देख लेते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, पाई बाय 2 का खेल बड़ा ज़बरदस्त है ना। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लेट कर लेते हैं। चलिए कुछ भी लेट कर लीजिए आप, वाई एक्स छोड़ के, है ना, क्योंकि एक्स इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, टी पी क्यू कुछ भी। ठीक है, अगर हमने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई लेट किया है तो मैं अगर ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हम प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अच्छा, एक बात, सॉरी, एक्स इक्वल टू साइन वाई कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू साइन वाई। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या होता है, पाई बाय 2 पे सारे ट्रिगोमेट्री रेशियो अपने आप को चेंज करता है ना, चेंज करता है। जैसे साइन कॉस में जाता है, कॉस साइन में जाता है। पाई बाय 2, मेरी बात को समझिएगा, पाई बाय 2 एंगल पे प्लस हो या माइनस हो, पाई बाय 2 प्लस या पाई बाय 2 माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिगोमेट्री रेशियो अपने आप को चेंज करता है ना, चेंज करता है। जैसे किसमें इंटरचेंज करता है, जैसे क्या, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, आपका सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है, कॉसेक सेक में चेंज हो जाता है, टेन सेक में चेंज हो जाता है, टेन आपका
कॉट में चेंज हो जाता है और कॉट आपका टेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या होता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि पाई बाय 2 के फॉर्मेट में लाना, तो हमें पता है कि इसको मैं कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने अभी क्या कहा था कि पाई माइनस या पाई प्लस पे ये अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो हमने लिखा कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई, साइन वाई हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसमें कोई भी हमें डरने की ज़रूरत, कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो ज़रा देखिएगा इसको क्या करते हैं, तो x इक्वल टू ये तो आई गया हमारे पास कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई। अब देखिएगा अगर मैं इन्वर्स लगाना चाहता हूँ दोनों तरफ, अगर दोनों तरफ इन्वर्स लूँगा तो ये कॉस इन्वर्स x हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 2 माइनस वाई। ये कॉस इधर आके इन्वर्स का काम करेगा, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। अच्छा यहाँ से देखिए कॉस इन्वर्स x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 2 मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से। y इधर आया पॉजिटिव हो गया बस, और मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है। कॉस इन्वर्स x देखिए ज़रा, तो कॉस इन्वर्स x तो अपनी जगह फिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। y हमने क्या लेट करा था, साइन इन्वर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए बड़े आराम से चीज़ों को हमने ड्राइव कर लिया ना, प्रूफ कर लिया। हमने देख लिया कि सर हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चन में यूज़ करने पर जो हमारे मन में एक सवाल आएगा क्यों, वाई, उसका जवाब यहाँ है ना, उसका जवाब आपका यहाँ। अगर यहीं से उसका जवाब लेते हुए जाइएगा, आंसर लेके जाइएगा, तो वहाँ पे आपको ऐसी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और क्वेश्चन के लिए आप बेफिक्र रहिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, लगभग सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, अलग अलग लेवल पे कराऊंगा। जो अगर मेथड अगर एक से ज़्यादा तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन के लिए बस आप इसको ध्यान से देखिए। तो आप इसको समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। तो आइए हम दूसरा एक और मैं प्रूफ करवा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ, है ना। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, बाकी थर्ड आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। सेकंड में क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। एक बात बताइए, लेट अगर मैं कर लेता हूँ यहाँ से कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू टेन वाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक्स इक्वल टू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉट पाई बाय 2 माइनस वाई, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा होता है, ठीक है, ठीक है। और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा दोनों तरफ अगर मैं कॉट इन्वर्स लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस वाई। इस बात को आप समझ पाए होंगे बहुत आराम से, ठीक है। आगे देखते हैं कि कॉट इन्वर्स एक्स, इस वाई को इधर शिफ्ट कर लीजिए, प्लस वाई इक्वल टू पाई बाय 2। तो कॉट इन्वर्स एक्स प्लस वाई हमने किसको लेट करा है, टेन इन्वर्स एक्स को इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए ये क्या, ये क्या हो क्या गया, ये देखिए आपका प्रूव्ड तैयार है ना, प्रूव हो चुका है ये वाला, और ये भी प्रूफ हो चुका है। तो ये दोनों हमने देख लिया है, ठीक है। हमने देखा चीज़ों को कैसे सेपरेट करते हैं, इसमें ये पता चल रहा है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, और अब आप थर्ड खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं फार्मूला नंबर 5 पे, बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला नंबर 5 भी हम ड्राइव करेंगे बहुत प्यार से। तो जब तक इसे आप राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं फार्मूला नंबर 5, है ना, फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। फार्मूला नंबर 5 अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये बहुत आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाले कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। ये जो फार्मूला है ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं आपको दिख के इनडायरेक्टली भी दिखेगा, आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। आप देखोगे क्वेश्चंस में, एग्जाम्पल में भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी है जिसमें इसका यूज़ तो हो रहा है लेकिन दिखेगा नहीं आपको कि इसका यूज़ होना है। ये मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें समझना है और हमें यूज़ भी बहुत सावधानी से करना है। अच्छा आइए इस थर्ड वाले के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने के
देने की अगर कोशिश किया ना तो शायद ये लेवल बहुत ऊपर चले जाएगा, जो कि एनसीईआरटी के लेवल से है नहीं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो साइंस वाले के लिए तो है ही, चलो ठीक है साइंस वाले, लेकिन ये कॉमर्स वाले भी देख रहे होंगे, है ना। कॉमर्स वाले के लिए भी, क्योंकि कॉमर्स में भी कॉमर्स विद मैथमेटिक्स जो लेता है वो उसको भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस लेवल तक चीज़ों को लेके जाऊँ ताकि वो एडजस्ट कर सके, है ना। उनके लिए भी सोचते हुए मैं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बताता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं बताऊँ कि जो जेईई मेंस एडवांस वगैरह की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, जो कर रहा है, जो सोच रहा है ऐसा कुछ, तो उसके लिए ये कंडीशंस कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको छोटी छोटी सी बात बता देता हूँ इसमें कि इसमें क्या बड़ी चीज़ है, कि मैं क्यों इतना नोटिस कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को। इसको देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमने दे दिया कंडीशन एक्स वाई लेस देन 1। अच्छा, कंडीशन इसकी तो ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी कंडीशन का क्या मतलब है। अच्छा, डेनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स वाई। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि डेनोमिनेटर से, क्योंकि डेनोमिनेटर्स का तो थोड़ा सा खतरा होता है। खतरा क्या होता है? जीरो से खतरा होता है। अगर जीरो आ गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो हम उसे कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो, इसलिए हमें थोड़ा सा कुछ कंडीशंस रखना पड़ता है। देखिए, तो 1 माइनस एक्स वाई है, मान लीजिए अगर ये ज़ीरो हो गया, ये क्या होगा, ज़ीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये ज़ीरो, ये 1 से क्या होगा, ये छोटा या बड़ा। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 1 माइनस, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस, ठीक है। 1 माइनस और एक्स वाई को क्या है, लेस देन 1। तो ये हमारे पास देखिए ज़रा इसको, ये लेस देन 0 अगर मैं लिख दूँ, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि थोड़ी सी बातें हम इसको देख लेते हैं इसका। तो देखिए, मैं आपको कुछ बातें ही नोटिस कराऊंगा, आप उसको नोटिस कीजिएगा बस, है ना। आप इसके ज़्यादा अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, कि ज़्यादा अंदर जाने से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिस बेस पे, जिस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए उतना दिमाग लगाइए जितना आपके पास आपके काम आ जाए आपके, है ना। बाकी इसको अगर आप बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं तो इससे अलग से आप हट के इसको यूज़ कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लस वाला फॉर्मूला, ये क्या है, प्लस वाला, देखिएगा बहुत ध्यान से, प्लस वाला है। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस एक्स वाई। अगर प्लस वाला है तो इसका मतलब ये कि सारे पॉजिटिव में होने चाहिए। ये पॉजिटिव में तभी होगा जब 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये पॉजिटिव को फॉलो करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पॉजिटिव है ना। लेकिन अब किसी के मन में ये होगा कि सर 0 तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाएगा। लेस देन 0 तो हो सकता है, हाँ लेस देन 0 हम डाल सकते थे, लेकिन लेस देन 0 डालते हैं तो यहाँ माइनस का साइन आता है ना। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि 0 से कम। 0 से कम जो होगा हमारे पास वो सारे माइनस में आएंगे। 0 से कम क्या होगा, वो सारा माइनस में आएगा। तो माइनस यहाँ आ जाएगा इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो, वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इतना समझते हैं कि 1 माइनस एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ से देखिए माइनस एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, ठीक है। इस 1 को इधर, या तो दोनों तरफ आप -1 कीजिएगा, दोनों तरफ -1 तो कैंसिल हो गई है। ये इनइक्वालिटी का चैप्टर है, ये आप बेहतर समझते होंगे इतना, क्योंकि क्लास 11th में इनइक्वालिटी का चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे ना, -1 से दोनों तरफ, तो साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स वाई लेस देन 1 हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका कंडीशन आ चुका है ना। तो मैंने क्या बेस लेके किया है, मैंने ये बेस लिया है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस आपको सारे एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन जितने भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह भी कीजिएगा तो इन्हीं से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। तो पहला tan इनवर्स एक्स, लेट कर लेते हैं हम, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लीजिए, और tan इनवर्स एंड tan इनवर्स y इक्वल टू बी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू tan a हो जाएगा एंड y इक्वल टू tan b हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमें पता है एक फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला
वेरी गुड, मुझे पता बहुतों को याद है ये tan a प्लस tan b, मुझे भी याद है, ऐसी बात थोड़ी। देखो यहाँ tan a tan b, ठीक है, मुझे भी याद है, मैं भी पढ़ता लिखता हूँ, कैसी बात कर रहे हो आप। देखो तो यहाँ से अगर एक बात हम लिखते हैं कि सर ये वाली बात तो आप ऐसे लिख दो, tan a की जगह मैं tan a की जगह x लिख सकता हूँ, प्लस y लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर चेंज कर लेते हैं आप। अगर मैं दोनों तरफ इन्वर्स लगाऊंगा, अच्छा एक लाइन में और लिख लेता हूँ ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाए, है ना। अगर इन्वर्स लूँ दोनों तरफ तो यहाँ से तो ख़त्म होगा, तो a प्लस बी बराबर tan इन्वर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो बनेगा, है ना। अच्छा ये बनेगा तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है। देखिए यहाँ तो a क्या हमने लिया, a हमने लिया tan इन्वर्स x, देखिए a हमारे पास क्या है tan इन्वर्स x, तो यहाँ पे आप इसको लिखिए tan इन्वर्स x प्लस b ये रहा tan इन्वर्स y इक्वल टू, ये आपके पास क्या है सेम थिंग, इसको लिख दीजिए tan इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो आपका पहला प्रूफ हो चुका है, आप बहुत आसानी से इसे देख पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं इसलिए देखिए यहाँ पे आपको एक और फार्मूला रिवाइंड हो गया ना, रिन्यूड हो गया, आप कह सकते हो कि रिन्यूअल कर लिया हमने, है ना। क्या कर लिया हमने, अपडेट कर लिया। जैसे tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। तो ये बात भी कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड में लेट कर लेते हैं अगर हम यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल टू a एंड tan इनवर्स y इक्वल टू b। क्या कह रहे हो, सेम चीज़ मान रहे हो सर, ऐसा नहीं है। देखो तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ माइनस वाला लाना है ना, हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू tan a हो जाएगा और ये y इक्वल टू tan b, ठीक है। तो हमें पता है एक फार्मूला क्या, tan a माइनस बी। अभी हमने पिछले वाले में क्या लगाया था, tan a प्लस बी लगाया था, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस tan b, ओ माइनस का है ना, माइनस लगाना है ना, 1 प्लस tan a tan b। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अच्छा यहाँ से देखिए जरा, tan a माइनस बी इक्वल टू, tan a की जगह मैं tan a की जगह x रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, x माइनस वाई अपन 1 प्लस tan a tan b, ओ सॉरी tan a tan b की जगह भी आप x y रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए जरा इधर आके tan, अच्छा इन्वर्स लेना चाहूँ मैं इसका, तो मैं क्या करूँगा कि इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अच्छा a क्या था, a हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि हम एक एक चीज़ को ध्यान में रख के चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जितना आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा सा वो लग रहा होगा, ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसी को क्वेश्चन में जब यूज़ कीजिएगा ना, यकीन मानिए कि आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। वहाँ पे आसान लगने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, वहाँ पे आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप करके देखिएगा, मैंने करके देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपके तैयार हो चुके हैं। अब बचा है इसमें एक फार्मूला और है, तो क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि पार्ट बाय पार्ट करके आपको चीज़ों को मिले, आपके पास चीज़ें जाएँ, है ना। तो एक फार्मूला और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। एक फार्मूला और बचा है, उसे भी हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। और 2 थीटा वाला, ठीक है, 2 टाइम्स एंगल वाला, उसे हम प्रूफ कर लेंगे, और उसके साथ कुछ
बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी आपको, उसके सॉल्यूशंस भी वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो फोड़ देंगे पूरा, है ना, बहुत ज़बरदस्त करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तब तक आप लोग इसे थोड़ा तैयार कर लीजिए, इस पर थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ ना और वहाँ पर मैं बोलूँ कि वो चीज़ हमने कराया था, तो आपको कुछ नया नहीं लगना चाहिए कि नहीं हाँ सर ने वो चीज़ करवाया था, ठीक है। बाकी सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। मिलते हैं फिर हम बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।